गुड मॉर्निंग बेटा। अटेंड योर रोल कॉल। हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, लकीता, रितु, तनीषा, ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशी, आदित्य, प्राची, दिव्या दैया, भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नीतिका, तनु शर्मा, प्रिया, पायल, सोनिका, तनु, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, शिवानी, खुशी, विशु, कनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, अंशु, रवि, तुषार, हर्ष बुधवार, विनीत, मुस्कान, काजल, मनीषा, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, पीयूष जांगड़ा, प्रीति, निखिल, कीर्ति, प्रियांशु मलिक। हो गई सभी कैटेगरी जो प्रेजेंट हो आप यहाँ पे? कोई बचा तो नहीं? किसी बच्चे को कुछ डाउट कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बेटा आज का आपका जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या नाम बेटा आपका? मुस्कान। तो सबसे पहले अब मुस्कान आएगी आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था प्रिपरेशन ऑफ मर्करी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 2। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है कोबाल्ट की, इसलिए आप 2 लिख देते हैं रोमन लेटर्स में। तो उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है प्रैक्टिकल कैसा किया जाएगा, तो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए Good morning everyone, myself Muskan. I am from BSc Chemistry Honours Final Year. Today I am going to demonstrate an experiment of inorganic chemistry. तो इसमें हम Aim of this experiment preparation of mercuric tetrathiocyanate of cobaltate. इसके लिए जो हमें chemicals required हैं वो हैं अमोनियम थायोसाइनेट, कोबाल्ट क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। जो अपैरेटस रिक्वायर्ड हैं स्टीरर, मेजरिंग सिलेंडर, पैचुला, बीकर, बचनर फनल,
राउंड बॉटम फ्लास्क, टाइट्रेटिंग फ्लास्क और वाटर बाथ। तो अब प्रोसीजर, सबसे पहले हमें राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है, उसमें हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लेंगे 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड। इसको हम मेजर करेंगे वेइंग स्केल से, स्पैचुला की हेल्प से 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड हम राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेंगे। इसके बाद हम 20 ml पानी लेंगे, जिसको मेजर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर से, इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद हम लेंगे 2.5 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट, जिसको हम मेजर करेंगे स्पैचुला की हेल्प से मेजरिंग स्केल से, इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद हम अनदर बीकर में मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है वो टॉक्सिक होता है और जल्दी रिएक्टिविटी शो ना कर दे, इसलिए हम इसको अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसको हम स्पैचुला की हेल्प से मेजर करेंगे मेजरिंग स्केल में। तो 2 ग्राम हम इसमें ले लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 10 ml डिस्टिल्ड वाटर, इसको हम इसमें डाल देंगे और ये मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद जो मर्क्यूरी क्लोराइड वाला सॉल्यूशन था उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में हम डाल देंगे। अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे जब तक, इस सॉल्यूशन का कलर जो है पहले पर्पल था, जब हमने इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। अब हम इसको हीट करेंगे वाटर बाथ पे, जब तक इसमें अच्छे से प्रेसिपिटेट दिखने ना शुरू हो जाएंगे। वाटर बाथ पे हम हीट करेंगे, नीचे वाला जो क्लैंप है उसमें हम राउंड बॉटम फ्लास्क को फिट कर देंगे और जो ऊपर वाला क्लैंप है उसमें हम कंडेंसर को फिट कर देंगे ऐसे। और जो राउंड बॉटम फ्लास्क और कंडेंसर जो है वो लॉक की मैकेनिज्म शो करता है। ये कंडेंसर का इनलेट होता है, वो आउटलेट होता है, यहाँ से पानी अंदर जाता है, वहां से बाहर निकलता है। कंडेंसर क्या करेगा, इसमें जो वाटर वेपर सर्कुलेट हो रहे हैं उनको कूल डाउन करेगा और जो वेपर्स है उनको फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें प्रेसिपिटेट अपीयर शुरू होने हो जाएंगे, फिर हम इसको कूल डाउन करने के लिए रख देंगे। और इसमें जब तक ये हीट होएगा हम इसमें बॉइलिंग चिप्स का यूज करेंगे। बॉइलिंग चिप्स क्या करता है कि बॉइलिंग चिप्स बम्पिंग को रोकता है और जो एक्सेस हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हम इसमें डालना भूल चुके थे, जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसमें बॉइलिंग चिप्स के टुकड़े जो है डाल देते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमने कोबाल्ट क्लोराइड लिया था, मर्क्यूरी क्लोराइड, अमोनियम थायोसाइनेट और वाटर। ये रिएक्टेंट है। अब हम प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होएगा मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट। सोडियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट और वाटर। अब हम इस इक्वेशन को जो है बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो इसके आगे 4 लगा देंगे, 4 यहाँ पे लगा देंगे और 6 वाटर। ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। अब हम प्रेसिपिटेट देखेंगे। इसमें जब हमारे प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे फिर हम इसको एक तो ऐसे ही देख सकते हैं, एक हम स्टीरर की हेल्प से देखेंगे। इसमें डिप करेंगे तो यहाँ पे फाइन लाइन जो है वो शो होएगी। इसके बाद हम इसको कूल डाउन करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए हम बर्नर फनल का यूज करेंगे। इसमें ये ऐसे दिखती है और हम जो फिल्टर पेपर है वो इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और इसको यहाँ पे अच्छे से फिट कर देंगे। इसको फिट करेंगे अच्छे से, इसके शेप का ही कट होना चाहिए। फिर हम कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो है वाटर भी डाल देंगे ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें कोर्क फिट कर लेंगे। ये रबर कोर्क है और ये टाइट्रेटिंग फ्लास्क है, इसको इसके ऊपर अच्छे से फिट कर लेंगे एयर टाइट।
फिर हम फिल्ट्रेशन शुरू कर देंगे। और ये जो इसका इनलेट निकला हुआ होता है, इससे एक साइड से ये पाइप अटैच होती है और इसका दूसरा साइड जो होता है वो सक्शन पंप से अटैच होता है और इससे ये फिल्ट्रेशन जो है वो फास्ट होती है। तो ऐसे हमारे ये फिल्टर हो जाएंगे। फिर प्रेसिपिटेट को बेटा लास्ट में ड्राई करेंगे, फिर उनको वे करेंगे हम वेइंग स्केल से। फिर यील्ड कैसे निकालेंगे? फिर हमारी ये जो यील्ड निकली है प्रेसिपिटेट की, एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। हम कई बार देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है वो अलग अलग निकलती है, क्योंकि कई बार जो प्रेसिपिटेट होते हैं या तो हम बॉइलिंग करते वक्त ज्यादा बॉइल कर देते हैं या फिर वो मतलब फिल्टर पेपर पे चिपक के रह जाते हैं। तो हम उनको परसेंटेज यील्ड निकाल के हम देख सकते हैं। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन में थ्योरेटिकल यील्ड इनटू में 100। इससे हमारी परसेंटेज यील्ड निकल जाएगी। और ये करते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि ग्लव्स पहनने चाहिए, लैब कोट, ग्लासेस, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लैब में करेंगे। बेटा आप वैक्यूम ग्रीस यूज करते हो नहीं करते हो, तो कहाँ करते हो वैक्यूम ग्रीस? वो हम यहाँ पे करते हैं जब हम इसको राउंड बॉटम फ्लास्क को कंडेंसर में जब हम फिट करते हैं ताकि एयर टाइट रहे ये, और इसको निकालते वक्त कई बार ये टूट जाता है तो ये टूटे ना, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे थैंक यू। Everyone, myself Kajal. I'm a student of Basic Chemistry Honors third year. Today I'm going to give demonstration on experiment. Main motive of this demonstration is कि जब बच्चे लैब में जाते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता कि भी पहली पहली बार जा रहे हैं तो उनको पता नहीं होता कि केमिकल हमें कौन सा यूज करना है। अगर पता भी है कि भी केमिकल ये लेना है बट ये नहीं पता होता कि भी कौन से फॉर्म में है, एक में वो सॉलिड में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, या फिर उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, उनको नाम पता है लेकिन ये नहीं पता कि वो दिखती कैसी है, तो इससे क्या होता है उनका टाइम वेस्ट हो जाता है इधर। तो उन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की डेमोन्स्ट्रेशन क्लास हुई है, जिसमें आपको बताऊंगी कि भी कैसे कौन सा एपरेटस कैसे यूज करते हैं। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट ऑफ कोबाल्टेट +2 कॉम्प्लेक्स। इसके लिए हमें कौन कौन से की रिक्वायरमेंट होती है केमिकल्स की, पहले वो देखते हैं। कोबाल्टस क्लोराइड, अमोनियम थायोसाइनेट, मर्क्यूरी क्लोराइड, apparatus, बकनर फनल, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, बॉइलिंग चिप्स, फनल, हॉट वाटर बाथ। सबसे पहले प्रोसीजर करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम केमिकल प्रिपेयर करते हैं कोबाल्ट क्लोराइड का। उसके लिए कोबाल्ट क्लोराइड लेंगे और विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन 2 ग्राम हम कोबाल्ट क्लोराइड लेंगे और फिर स्पैचुला की मदद से हम राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड ऐड करेंगे। फिर मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर को मेजर करेंगे और फिर कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद लेंगे अमोनियम थायोसाइनेट जो 3 ग्राम लेना है। विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग वेइंग मशीन हम उसको अच्छे से मेजर करेंगे और विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है जो पर्पल कलर का है। अब हम अदर सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे सबसे पहले बीकर, उसमें हम लेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड 2 ग्राम और विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर हम उसके अंदर 10 ml वाटर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे। हमारे पास 2 सॉल्यूशन तैयार हो चुके हैं, एक सॉल्यूशन है कोबाल्ट क्लोराइड का और एक सॉल्यूशन है मर्क्यूरी क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन पर्पल है। जैसे ही हम इसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो जो कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, वो पर्पल से डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट है वो हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा।
इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको हीट करते हैं। जनरली जो हमारे लैब्स के अंदर होता है वो होगा सिंपल वाटर बाथ, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि भी हम सिंपल वाटर बाथ यूज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का ध्यान नहीं होता, वो अक्सर ये गलतियां कर देते हैं कि भी ध्यान नहीं होता और जो गर्म पानी है वो उनके ऊपर गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप कभी भी लैब में जाएं तो आप हमेशा इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ का यूज करें। इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे होल होते हैं छोटे छोटे, जिसकी मदद से अगर लेट्स सपोज करो कि अगर आपको डिस्टिलेशन करनी है तो आप एक से ज्यादा डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। तो आप हमेशा ही, अभी सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी आपको इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ का ही यूज करना है। अब हम सिंपल जो क्लैंप है, पहले क्लैंप को एडजस्ट फिट कर लेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क से, और दूसरे के लिए जो दूसरा क्लैंप है इससे हम फिट करेंगे कंडेंसर से। सिंपल फिट करने से पहले हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपके कंपाउंड है ना थोड़े स्टिकी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो राउंड बॉटम फ्लास्क और जो कंडेंसर है ये आपस में क्या करते हैं कि स्टिकी होने के कारण क्या होंगे, वो आपस में चिपक जाएंगे। हमें इस प्रॉब्लम को दूर करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम वैक्यूम ग्रीस का यूज करें। वैक्यूम ग्रीस दो काम करेगा, एक तो फर्स्ट एयर टाइट करेगा कि भी वैक्यूम होंगे उसके अंदर एयर नहीं होगी। दूसरा काम क्या करता है कि अगर हम लेट्स सपोज करो कि हम हीटिंग कर लेते हैं, तो हीटिंग के बाद जब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, अगर हम वैक्यूम ग्रीस नहीं यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि भी वो टूट सकती है हमारी कंडेंसर। तो ये क्या क्या करता है कि भी उसको चिपकने नहीं देता है, इजिली निकल भी जाएगा, तो इसलिए हमें वैक्यूम ग्रीस का यूज करना चाहिए। कंडेंसर है, इसके अंदर दो वो होते हैं, एक होते हैं इनलेट और एक होते हैं आउटलेट। इनलेट विद द हेल्प ऑफ पाइप ये कनेक्ट होता है टैप से, जहां से वाटर आएगा, और आउटलेट से बेसिकली वाटर बाहर निकल जाता है। हमने हीटिंग के लिए कंडेंसर का यूज क्यों किया, सिंपल हीटिंग क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि कंडेंसर क्या काम करेगा कि जैसे आपका जो कंपाउंड है वो गर्म होगा, तो गर्म होने में क्या हो जाएगा, वेपर्स बनेंगे। अगर अगर हम कंडेंसर का यूज नहीं करते तो वो जो भी वेपर्स आते वो बाहर क्या हो जाते, निकल जाते, और जो यील्ड है वो आपकी बहुत ही कम बन पाती। लेकिन हमें चाहिए कि हमारी यील्ड भी अच्छी हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर यूज करते हैं। जैसे ही वेपर आएंगे, कंडेंसर के अंदर वाटर है तो जो भी वेपर होंगे वो लिक्विफाई होंगे, वो इसके अंदर ही वापस आ जाएंगे, और ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी यील्ड अच्छी ही होगी। हम जो सॉल्यूशन में लिया था उसको हीट कर रहे हैं, जब तक हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कि भाई कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है कोबाल्ट क्लोराइड, उसके अंदर ऐड किया था अमोनियम थायोसाइनेट, और फिर उसके अंदर ऐड किया है मर्करी क्लोराइड प्लस वाटर। रिएक्शन होगी और आपके प्रोडक्ट बन जाएगा मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनेट ऑफ कोबाल्टेट प्लस NH4Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये रिएक्शन हमने सिंपल लिखी, लेकिन भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको बैलेंस करने की भी तो जरूरत है कि भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं कि सिंपल हम नंबर ऑफ कार्बन मतलब जितने भी आपके एटम्स उसको काउंट कर लेंगे और देख लेंगे। जैसे हमने देखा कि भाई क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल इधर है और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल इधर है, 4 मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन पहले क्या था कि इधर एक ही मॉलिक्यूल है तो हमें 4 बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए हम देख एटम, तो इसलिए हमने क्या किया कि 4 इधर बेसिकली इसको बैलेंस करने के लगा दिया, और फिर मतलब नाइट्रोजन देखा कि नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा एटम को, तो इधर 4 है तो इधर हमने 4 कर दिया। एक तो फर्स्ट मेथड है कि हम एटम्स को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड जो चीज होती है मॉलिक्यूलर वेट से भी आप मेजर कर सकते हो। जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन हुई तो जो सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो हमेशा बराबर होता है सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपने सिंगल रिएक्शन आप कर रहे हो तो आपने देखा कि भाई टोटल आपने मास का सबका काउंट कर लिया और ऐड कर लिया, फिर इसका देखा तो देखा कि भाई इन दोनों का मास बराबर तो नहीं आ रहा, तो इट मींस कि आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप उसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। तो इस तरीके से आप रिएक्शन होगी और बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब हमने देखा कि जैसे ही हम राउंड बॉटम क्लास को देखा कि भाई इसके अंदर जैसे अब राउंड बॉटम क्लास में जैसे ही हमने देखा कि पीपीटी आ गई है तो उसको तभी हमने बर्नर को ऑफ कर दिया और उसको हीटिंग से उतार लिया। अब अगर भी सिंपल एक और अलग मेथड होता है कि भाई देखना हो कि पीपीटी बने या नहीं बने हैं, तो लैब्स के अंदर ग्लास रोड होती है, आप डिप करके देख लोगे कि देखा आपने कि लेयर बन रही है तो इट मींस पीपीटी आ चुके हैं। पीपीटी बनने के बाद
अब हम इसको कूल डाउन करेंगे थोड़े समय के लिए। जैसे ही कूल डाउन होगा फिर इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के भी दो मेथड होते हैं, एक हम सिंपल फिल्ट्रेशन कर लें और एक हम बकनर फनल का यूज कर लें। सिंपल फिल्ट्रेशन के लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि फनल होगी हमारे पास, बोर्डमैन फिल्टर पेपर को एडजस्ट करेंगे, आप अच्छे से लगा लेंगे और फिल्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें हमारी एक्सपेरिमेंट में अच्छे से करना है और जल्दी करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं बकनर फनल का। बकनर फनल ऐसे दिखती है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बार्टमैन फिल्टर पेपर होता है उसको जितना डायमीटर बकनर फनल का है उसके साथ उसको कट कर लेंगे और उसको अच्छे से अंदर एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट के लिए वाटर ऐड करते हैं कि जब तक वो अच्छे से चिपके ना, आप अपना जो भी सॉल्यूशन उसको फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी चांसेस होते हैं कि जो आपके पीपीटी है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से चिपकने दें पहले, फिर आप एक्सपेरिमेंट करें। इसके बाद फिर हम लेंगे उसको कोरक से एडजस्ट करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क का जो ये वाला एंड है, ये वाला इनलेट है, इसको विद द हेल्प ऑफ पाइप, एक पाइप है वो एक एंड तो कॉनिकल फ्लास्क के लगा होगा और दूसरा है वो सक्शन पंप से होगा। सक्शन पंप क्या काम करता है, ये सिंपल वैक्यूम क्रिएट करता है, मतलब एयर को अपनी तरफ खींच लेगा। आपने देखा कि ऊपर आपने वाटर ऐड कर रखा है तो एयर टाइट इधर हो गया कि भी अच्छे से चिपका हुआ है, फिर देखा कि भी आपने कॉर्क यूज कर रखी है तो उधर भी एयर टाइट है, और अब वैक्यूम पंप फिर भी अपने प्रेशर है वो लगा रहे हैं। तो जो भी आप अपना जो सॉल्यूशन आप डालोगे तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो अपनी तरफ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उस रिएक्शन को जल्दी होने देगा। हम इसी चीज को एक अलग एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि भी कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज करो दो बच्चे हैं ए और बी, वो दोनों एक डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। बी चाहता है कि ए मेरे साइड में आके खड़ा हो जाए, जब तक वो उस पर प्रेशर नहीं लगाएगा, मतलब उसको कहेगा नहीं कि तू मेरे पास आके खड़ा हो, तो वो नहीं होगा। यही सेम केस है जो हमने पहली फनल हम यूज कर रहे थे, इसमें प्रोसेस चल रही थी, वो अपनी मर्जी से होगी, वो कितना टाइम लेगा पता नहीं। लेकिन दूसरे में हमने क्या किया कि जब उस बच्चे ने बी ने ए को कहा कि उसको फोर्स लगाए कि तू आ, तो वो जल्दी आएगा। तो इट मीन सेम जो सक्शन पंप वही काम कर रहा है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अगर वो खींचेगा तो प्रोसेस जल्दी होगी, इसलिए बकनर फनल का यूज बेसिकली किया जाता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी पीपीटी होंगे हम उसको ड्राई कर देंगे थोड़े समय के लिए, और जो जो पीपीटी होते हैं उसको बेसिकली हम जो भी बने होंगे, पीपीटी का कलर है वो ब्लू आएगा, और फिर उसको हम ड्राई मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ, उनकी यील्ड मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग वेइंग मशीन से। लेकिन अभी भी अक्सर बच्चे इधर गलतियां कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी जब वो यील्ड मेजर करने जाते हैं तो वो वाटमैन फिल्टर पेपर प्लस जो भी पीपीटी है उनका टोटल वेट होता है, वो उसी को यील्ड मान लेते हैं कि भाई ये हमारी यील्ड आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो स्टार्टिंग में जो बोर्डमैन फिल्टर पेपर आप उसका वेट मेजर करके रखें, जब आखिर में जब आप यील्ड मेजर करोगे तो उसमें से बोर्डमैन फिल्टर पेपर का जो वेट है उसको आप लेस कर दोगे तो आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड आ जाएगी। लेकिन ये आ गया आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड। लेकिन जब आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब उसके दौरान आपने इसको हीट किया है या इवन आपने उसकी फिल्ट्रेशन की है, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इसके अंदर जो पीपीटी है वो यूज मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट हो गए होंगे। अब हमें उन्हीं जो पीपीटी है जो वेस्ट हुए हुए हैं तो वो हमारी एग्जैक्ट यील्ड नहीं आई, तो उसके लिए हमें थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली हम निकालते हैं। कि थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड के लिए COCl2 है, हमने देखा कि एक मोल से जितना प्रोडक्ट है मतलब जितना रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट बना आपका एक मोल, बट इसका हमने मास 2 ग्राम लिया, तो जरूरी नहीं कि मास जितना इसका लिया उतना इसका बने। इसको हम एक अनदर एग्जांपल में समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज करो कार्बन है प्लस O2, इट विल गिव CO2। इसमें क्या देखा कि भाई इसका जो एटॉमिक मास है इसके अंदर एक मोल है, इधर भी एक ही मोल बना है, लेकिन जो इसका मास है वो हमने मतलब इसका जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम और CO2 का होता है 44 ग्राम। और जो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो का होगा 32। लेट्स सपोज कर लो कि आपने इसका 2 ग्राम ले रखा है, तो 2 ग्राम मतलब 6 ग्राम, कि जब आप इसका 6 ग्राम लोगे जो आपकी कार्बन है तब कितनी CO2 बनेगी, तब बेसिकली जो CO2 है वो बनेगी कि भाई लेट्स सपोज करो कि आपने कार्बन का 2 मोल ले लिया तो उसके अंदर जो CO2 है वो 22 ग्राम ही बनेगी। मतलब ये लिमिटिंग एजेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करता चाहे कितना भी ले लें,
लेकिन इतना है तो इतना ही बनेगा। तो इसकी मदद से हम थ्योरेटिकल जो यील्ड है वो निकाल लेंगे। फिर इसके बाद की हमारे पास एक्सपेरिमेंटल भी आ गई और थ्योरेटिकल भी आ गई। अब हम निकालते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई द 100। इससे सिंपल हम यील्ड परसेंटेज यील्ड है वो निकाल लेते हैं। अब जब हम लैब्स के में जाते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या लेनी चाहिए? तो जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप लैब कोट आपने लैब कोट आपको वेयर करना है, आई गॉगल्स आपको वेयर करनी है, और इवन जो ग्लव्स होते हैं वो भी आपको पहनने हैं। और जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो एक प्रिकॉशन का याद रखना है कि जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, जब आप उसको हीट करते हो तो हीटिंग से पहले इसके अंदर आपको जो बॉइलिंग चिप्स है वो ऐड करने हैं। बॉइलिंग चिप्स क्या काम करेगा? जो एक्सेस हीटिंग है उसको कम करेगा, और जो भी बम्पिंग होगी उसको भी मिनिमाइज करने का काम करता है। और जो बोर्डमैन फिल्टर पेपर जो हम बकनर फनल में एडजस्ट करेंगे वो सेम डायमीटर का ही होना चाहिए। और जब भी पानी गर्म करें तो अच्छे से ही करें, मतलब पूरा ध्यान लगाएं कि भी कभी कभी अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो आपके ऊपर गिर सकता है। तो ये मेन प्रिकॉशन है जो आप ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। Good morning. I am Seema from BSc Chemistry Honors final year. Today I am going to demonstrate the experiments. So the aim of the experiment to synthesize some mercury tetrathiocyanate of cobaltate. तो सबसे पहले जो मेटेरियल रिक्वायर्ड है इसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम देख लेते हैं। अमोनियम थायोसाइनेट, मर्क्यूरस क्लोराइड, कोबाल्टस क्लोराइड, और जो एपरेटस रिक्वायर्ड है इसके लिए स्पैचुला, बकनर फनल, मेजरिंग सिलेंडर, टाइट्रेटिंग फ्लास्क और फिल्टर पेपर। तो इसमें सबसे पहले हम कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन लेबोरेटरी में पे करेंगे 2 ग्राम विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला, और इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे। और फिर उसके बाद हम 20 ml वाटर मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करेंगे और उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे। फिर ये हमारा कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मर्क्यूरस अमोनियम थायोसाइनेट 3 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट को लेंगे और वेइंग मशीन से मेजर करेंगे और उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे। फिर उसके बाद हम अनदर बीकर में मर्क्यूरस क्लोराइड का सॉल्यूशन वे करेंगे वेइंग मशीन से 2 ग्राम, और हम अलग से एक बीकर में डालेंगे। इसको हम अलग से एक बीकर में इसलिए डालेंगे क्योंकि मर्क्यूरस क्लोराइड का जो नेचर होता है वो टॉक्सिक होता है। और इसमें हम 20 ml वाटर को मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करेंगे और इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद जो राउंड बॉटम फ्लास्क में जो सॉल्यूशन लिया था और जो मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको हीट करेंगे। और हीट करते वक्त हम इसमें बॉइलिंग चिप्स का यूज करेंगे। बॉइलिंग चिप्स का मेनली काम ये होता है कि ये जो एक्सेस हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बम्पिंग होने से भी ये मतलब बम्पिंग को अवॉइड करता है। फिर उसके बाद हम इसको हीट करेंगे। इसका जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको नीचे वाले क्लैंप में हम एडजस्ट करेंगे, और इसके बाद ऊपर वाले क्लैंप में हम कंडेंसर को लेंगे। ये कंडेंसर का इनलेट होता है और ये इसका आउटलेट होता है। और जो राउंड बॉटम फ्लास्क और कंडेंसर हमें इस टाइप का लेना है कि ये लो के मैकेनिज्म को फॉलो करे। और इसके साथ साथ हमें जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसके साइड में हमें, और जो ये कंडेंसर होता है इसके में हमें वैक्यूम ग्रीस का यूज करेंगे जो कि हमारा सिलिकॉन ही होता है। इसका यूज हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम हीटिंग करते हैं तो हीटिंग के वक्त जो हमारा सोलवेंट है वो स्टिकी नेचर का हो जाता है, जिसके कारण जब हम इसको ऐसे निकालते हैं तो ये हमारा डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे ग्रीस का यूज करेंगे ताकि हमारा आसानी से निकल जाए। हमारा सॉल्यूशन हीट होएगा, हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कोबाल्ट क्लोराइड को लेंगे। कोबाल्ट क्लोराइड प्लस
क्लोराइड प्लस अमोनियम थायोसाइनेट। जब इनकी रिएक्शन होगी उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो हमें मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट का कोबाल्टेट मिलेगा। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन के 2 यूज हुए हैं, मतलब 4 क्लोरीन, तो यहाँ पे भी हम बैलेंस कर लेंगे। तो 4 हो गए और यहाँ पे हमारे 4 अमोनियम हो जाएंगे, तो ये हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो फिर कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन है वो हीट हो चुका होगा और जो प्रेसिपिटेट है वे बन गए होंगे। उसके बाद हम अपने प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे और इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर विद द हेल्प ऑफ द बकनर फनल से करेंगे। और इसमें हमें एक ऐसा टाइट्रेटिंग फ्लास्क लेना है जिसपे यहाँ पे ये इनलेट होगी इसकी एक, और ऊपर इसमें रबर कोट फिट होगा। और ये रबर कोट, इसके बाद हमें रबर कोक में ऐसा होल करना है कि जो एक बकनर फनल है इसमें एडजस्ट हो जाए। और बकनर फनल में फिल्टर करते वक्त हमें जो इसका ये वाट्समैन फिल्टर पेपर है, ये इस टाइप का हमें कट करना है जो इसके डायमीटर को कवर करे। और इसके साथ साथ इसमें हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी डालेंगे ताकि जो ये बकनर फनल और फिल्टर पेपर है स्टिक हो जाए, मतलब उभर आसाना रहे, ताकि हमारा फिल्ट्रेट अच्छे तरीके से हो जाए। इसके फिल्ट्रेट करते वक्त हम जो टाइट्रेटिंग फ्लास्क है इसके एक एंड में हम ये रबर ट्यूब डालेंगे और इसके दूसरे रबर ट्यूब के दूसरे एंड में हम वैक्यूम पंप का यूज करेंगे। उसका हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो इस पॉलिकल फ्लास्क के अंदर जो भी हमारी एक्स्ट्रा एयर होती है उसको अपनी तरफ सक्श करेगा, और इसके साथ साथ जो फिल्टर करते वक्त जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको भी जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा और हमारा फिल्ट्रेट अच्छी तरीके से हो जाएगा। और इसमें फिर हमारे फिल्ट्रेट हमें ब्लू कलर के अपीयर होंगे, ये प्रेसिपिटेट ब्लू कलर के अपीयर होंगे, उनको हम ड्राई करेंगे और वेइंग मशीन से हम वे कर लेंगे। फिर उनको फिर उसके बाद हम इसमें परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। जो परसेंटेज यील्ड होती है वो हमारी एक्सपेरिमेंट कौन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 1000 क्या हम इसलिए निकालते हैं कि जो हमने परफॉर्म किया है ये तो हमारा थ्योरेटिकल, जो हमने परफॉर्म किया है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है, और जो थ्योरेटिकल है मतलब इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो इसलिए हम इसका परसेंटेज यील्ड निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। और इसमें जो प्रिकॉशंस है उनका हमें ये हमें लैब कोट वेयर करना चाहिए, हाई गूगल्स का यूज करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें हीटिंग करते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ का यूज किया है। जब हम लैब में जाते हैं या तो हमने बॉइलिंग वाटर बाथ का यूज किया है, जब हम लैब में जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ का यूज करना है। थैंक यू। Hello everyone, I am Kirti, student of BSc Chemistry Honors final year. Today I am here for the demonstration of an experiment of inorganic chemistry, and the aim of the experiment is to synthesize mercuric tetrathiocinate cobaltate complex. So material required for this experiment is अमोनियम थायोसाइनेट। तो अमोनियम थायोसाइनेट को आप स्पैचुला की हेल्प से वेइंग स्केल पे 3 ग्राम्स मेजर करके रख लेंगे। उसके बाद कोबाल्टस क्लोराइड आप स्पैचुला की हेल्प से वेइंग स्केल पे मेजर करेंगे और 2 ग्राम्स मेजर करके आप लाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केमिकल है मर्क्यूरिक क्लोराइड को भी आप सेम स्पैचुला की हेल्प से वेइंग स्केल पे मेजर करेंगे और 2 ग्राम्स मेजर करके लाएंगे। इसके अलावा आपको एक बीकर, राउंड बॉटम फ्लास्क, टाइट्रेटिंग फ्लास्क, स्पैचुला, बकनर फनल, वाटर बाथ एंड वाटर कंडेंसर चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आप 2 ग्राम्स कॉपर क्लोराइड वे करके लाए थे, ये हमारा कोबाल्ट क्लोराइड था, ये जो आपने 2 ग्राम वे किया था इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड करेंगे और
मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से आप 20 ml वोम डिस्टिल्ड वाटर इसमें मेजर करेंगे और इसको जो हमारा कोबाल्टस क्लोराइड था उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो अमोनियम थायोसाइनेट जो आपने 3 ग्राम पे किया था उसको इस सेम राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन बनने के बाद हम इसको वाटर बाथ पे रखेंगे फॉर 5 to 6 मिनट्स। वाटर बाथ पे ये जो हमारा स्टैंड है तो इसका जो पहले वाला क्लैंप है उस पे हम राउंड बॉटम फ्लास्क को एडजस्ट करेंगे और जो हमारा सेकंड क्लैंप है उसमें हम अपना वाटर कंडेंसर सेट करेंगे। और वाटर कंडेंसर का जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा इनलेट होता है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा आउटलेट होता है। ये यहाँ से वाटर इनलेट होता है और मतलब कनेक्टिंग पाइप से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो टैप में से जो हमारा कोल्ड वाटर आता है तो राउंड बॉटम फ्लास्क से जो हमारे वेपर्स बनते हैं ये जब ठंडा पानी यहाँ पे आता है तो उन वेपर्स को ये कंडेंस करके वापस से लिक्विड फॉर्म में कर देता है तो इससे हमारी जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इसलिए हम राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज करते हैं। और जब हम ये सॉल्यूशन अपना हीट करेंगे तो हम बॉइलिंग चिप्स भी उसमें ऐड करेंगे टू अवॉइड बम्पिंग एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होती है उसको भी एब्सॉर्ब कर लेगा। हमारे बॉइलिंग चिप्स जो हमारी चाइना डिश टूट जाती है लैब्स में तो उसको हम मिनी पार्टिकल्स में या मिनी उसको हम क्रश करके जो हमारे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो हमारे बॉइलिंग चिप्स होते हैं। और एक चीज हो जो ये वाटर कंडेंसर हमारा होता है तो ये कई बार जब बॉइल करने के बाद ये स्टिक कर जाता है राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ तो इस पे हम वैक्यूम ग्रीसिंग लगाएंगे सो दैट इसको रिमूव करने में हमें आसानी रहे। अब 5-6 मिनट के लिए हम इसको हीट करेंगे। तब तक ये हीट होगा तब तक हम इस एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन देख लेते हैं। तो कोबाल्टस क्लोराइड plus 6 mole of H2O. This is the balanced chemical reaction. The balanced chemical reaction of the given experiment. अब जब तक ये हमारा हीट हो रहा है हमें मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन अलग से इसलिए प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि वो टॉक्सिक होता है नेचर में। अगर हम उसके साथ प्रिपेयर करते हैं तो ये रिएक्टिविटी शो कर सकता है। सो टू अवॉइड सच मिस्टेक्स हम मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन अलग से बनाते हैं। तो उसके लिए हम बीकर में आपने जो 2 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड बे किया था उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम इसमें 10 ml पानी डालेंगे और ये मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो 5-6 मिनट के बाद जब हम इसको हीट करेंगे जो हमारा कोबाल्टस क्लोराइड और अमोनियम थायोसाइनेट का सॉल्यूशन था तो ये जो हॉट सॉल्यूशन है इसको हम इस बीकर में करेंगे ट्रांसफर। और ट्रांसफर करने के बाद पहले जो इसका कलर था वो पर्पलिश कलर का होता है बट जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसको हम कूल डाउन करने के लिए रखेंगे। तो जब तक हम कूल डाउन करते हैं इसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसमें फिल्ट्रेशन के लिए आप जो नॉर्मल फनल यूज करते हैं तो उसमें एक तो फिल्ट्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर प्रेशर हम नहीं लगा रहे जिसकी वजह से उसकी स्पीड फास्ट हो पाए। और दूसरा जो हमारे पीपीटीज आएंगे और वो जब ड्राई होंगे तो उसमें भी वो टाइम लेंगे रिलेटिवली जो टाइम इसमें लेते हैं उसमें। तो ये जो हमारी बकनर फनल है इसमें हम क्या करेंगे हमारा बोटमैन फिल्टर पेपर है इसको एग्जैक्टली इसका जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंगली इसको कट करेंगे। और कट करने के बाद आप इसमें वाटर भी यूज कर सकते हैं सो दैट ये अच्छे से स्टिक हो जाए इसके बेस पे। और ये जो हमारी टाइट्रेटिंग फ्लास्क है इसके ऊपर हमारा रबर कोर्क होता है तो इसको हम ऐसे जब एडजस्ट करेंगे तो इसका जो ये एक एंड होता है ये जो कनेक्टिंग पाइप होगी आप इससे कनेक्ट करेंगे और इसका जो दूसरा एंड है वो आप सक्शन पंप से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद इसको सक्शन पंप से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो हमारी जो फिल्ट्रेशन है वो फास्ट हो जाएगी। और नॉर्मल फनल के कंपैरिजन में जो पीपीटीज हैं वो ड्राई भी होंगे तो हमारे पीपीटीज ड्राई भी इजीली हो जाएंगे। तो आप बकनर फनल का यूज करेंगे। और जब हमारे पीपीटीज ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो हमारे पीपीटीज का कलर आना चाहिए वो डीप ब्लू आना चाहिए। और अगर डीप ब्लू आया तो एक्सपेरिमेंट ठीक है नहीं तो फिर दोबारा देखना। और जो इसकी परसेंटेज यील्ड है वो हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 इस फॉर्मूला का यूज करके आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। सो थैंक यू।
Good morning. My name is Komal from BSc Final Year Chemistry Honors. Today we will go through the demonstration of the preparation of a microwave tetracyanate cobalt. Firstly, we go to the our requirement. Ammonium thiocyanate, mercury chloride, cobaltate chloride. Our apparatus, beakers, वैक्यूम फिल्ट्रेशन या फिर इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं इनको सक्शन फनल, स्पैचुला, पोर्टमैन फिल्टर पेपर, राउंड बॉटम ग्लास, स्टीरर, मेजरिंग सिलेंडर। अब हम है ना वो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्टली वी विल टेक राउंड बॉटम ग्लास। उसके लिए हमें जो कोबाल्ट क्लोराइड है वो 2 ग्राम मेजर करेंगे वेइंग मशीन की हेल्प से। फिर जो हमने कोबाल्ट क्लोराइड मेजर किया है उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे। डालने के बाद में आप जो अमोनियम जो वार्म वाटर है उसको 20 ml से वार्म वाटर आप राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स के बाद में जो हमारा अमोनियम थायोसाइनेट था उनको हम 3 ग्राम मेजर करेंगे वेइंग मशीन से और बोझ के राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे। डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स के बाद में आप जो सॉल्यूशन है सेकंड सॉल्यूशन बनाएंगे वो है मर्क्यूरी क्लोराइड का, क्योंकि जो मर्क्यूरी क्लोराइड है वो टॉक्सिक होता है, जो हार्मफुल होता है। इस वजह से हम उसको अलग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए हम जो मर्क्यूरी क्लोराइड है उसको आप अलग से मेजर करेंगे 2 ग्राम और इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये फिक्स नहीं है कि आप 2 ग्राम ही ले, वो आपकी मैक्सिमम अमाउंट भी ना हो, बट आप मैक्सिमम अमाउंट से जो करेक्शन है जो लास्ट जो रिजल्ट है वो गलत आ सकता है। इस वजह से इसकी मिनिमम अमाउंट के अंदर आप बोलेंगे। तो इसके अंदर से 10 ml बोतल लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से उनको सेकंड सॉल्यूशन को। ये वाला जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है वो हमने जो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ था उसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करने इस वाले राउंड बॉटम में मिक्स करने के बाद इसको हम बॉईल करते हैं। बॉइलिंग से पहले हम इनके अंदर ये बॉइलिंग टिप डालेंगे। बॉइलिंग टिप से ये है कि यहाँ पे जो एक्सेस हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो भी पंपिंग होगी वो अवॉइड हो जाएगी। अब हम इसको हीट करते हैं वाटर बाथ के थ्रू। और जो क्लैम्प है वो एक से इससे एंगल कनेक्ट कर देंगे राउंड बॉटम को, जो सेटिंग है तो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये वाली हमारी आउटलेट होती है और ये इनलेट होती है। इनसे वाटर अंदर की साइड जाएगा और इससे बाहर से कंडेंसर की हेल्प से हमारी जो सॉल्वेंट है उसके अंदर कोई भी लोड नहीं होगा। इस वजह से हम वाटर कंडेंसर का यूज करते हैं। बॉइल करने के बाद में हम इसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। कूल डाउन के बाद में जो हमारी फिल्ट्रेशन है फिल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट है वो अपीयर हो गया है। अपीयर के बाद में जैसे जो फिल्ट्रेशन है वो हमारी जो वैक्यूम फिल्ट्रेशन फनल है उसका हम यूज करेंगे। इसके बेनिफिट ये है क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेशन है वो फास्ट होती है। वो किस वजह से होती है कि जो इसके करने के लिए पहले तो हम जो वोटमैन फिल्टर पेपर है वो यहाँ की जो सरफेस एरिया है उसके अच्छे से फिक्स कट करेंगे वोटमैन फिल्टर पेपर को। उसके बाद में हम जो कोर्क की हेल्प से जो फ्लास्क है उसके अंदर इसके कोर्क में एक होल करके अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट के बाद में जो इसकी जो इनलेट है इसमें जो ये वाली रबर पाइप होती है इसको एक एंड इसके अंदर इस पे कनेक्ट करेंगे, जो दूसरा है वो सक्शन पंप में कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो जो हमारी फिल्ट्रेशन है वो फास्ट होने लगेगी।
इसके फिल्ट्रेशन के बाद में जो भी हमारे प्रिसिपिटेट पेयर होंगे उनको हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद में जो रिएक्शन होते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। जो रिएक्शन है वो है जैसे कोबाल्ट क्लोराइड जो हमारे कंपाउंड था ये था, और जो मर्क्यूरी क्लोराइड था, अमोनियम थायोसाइनेट था और वाटर। इनके जो प्रोडक्ट है वो है मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट और कोबाल्ट और अमोनियम क्लोराइड वाटर। ये हमारे रिएक्शन को जो बैलेंस कर दिया। ऐसे बैलेंस के लिए यहाँ पे जो क्लोरीन का वो इसमें यहाँ पे 4 क्लोरीन है इसलिए यहाँ पे बैलेंस का 4 यूज कर लिया, और फिर अमोनियम को यहाँ पे NH4 यहाँ पे अमोनियम 4 हो गई इसलिए यहाँ पे 4 का वो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर बाद में हम यहाँ पे परसेंटेज स्केल निकालते हैं। परसेंटेज के लिए हमारी जो फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू इनटू 100। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वहां से हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन टोटल वैल्यू के लिए हम कैसे निकालते हैं? एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है वहां CO2 बन गया। तो जैसे कार्बन है उसका जो मोलिकुलर मास होता है वो 12 होता है और इस वजह से 44। तो यहाँ पे जैसे कि इसको हमने 2 ग्राम कार्बन लिया है तो फिर यहाँ से जैसे 6 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ से भी कर लेंगे तो यहाँ पे 7 कुछ आ जाएगा। तो इससे ये तो होता है कि हम जो टोटल वैल्यू है हमारी ये लेंगे ना कि ये 44 ग्राम लेंगे। ठीक है, इस वजह से हम जो परसेंटेज यील्ड है वो निकाल सकते हैं। कुछ टाइम कभी कभी हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और टोटल वैल्यू होती है उनमें डिफरेंस आता है। वो इस वजह से आता है क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे कि हम बॉइलिंग के टाइम या फिर प्रेसिपिटेट अच्छे से हो ना हो। इस वजह से हम ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमारी जब प्रिकॉशन देखते हैं प्रिकॉशन जैसे मेनली कुछ तो ये है, जैसे लैब कोट पहनना, हाई गॉगल्स यूज करना, ग्लव्स यूज करना। कुछ प्रिकॉशन ये है जैसे कि हम नॉर्मल फनल यूज ना करके हमारी जो बर्नर फनल होती है या फिर हम इनको बोलते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन फनल होती है इसका यूज करते हैं जिससे फिल्ट्रेशन फास्ट होती है। दूसरा हम जो कंडेंसर करते टाइम है कंडेंसर के टाइम जैसे यहाँ पे हम जो हमारी सिलिकॉन ब्रिश होती है उसका यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी एयर है वो भी पास नहीं हो पाती और जो हम कभी कभी जो यहाँ पे काफी स्टिकली वो अटैच हो जाता है जिसको बाहर निकालते मतलब निकालते टाइम को ब्रेक डाउन हो सकता है इन दोनों चीजों का। इस वजह से वहां पे हम ग्रीस का यूज करते हैं, इजिली से निकाल सकते हैं कोई भी ब्रेकिंग ना हो। इस वजह से हम जो हमारी प्रिपरेशन है वो हमें ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। थैंक यू। I class basic chemistry is finally is here to demonstrate our experiment, and the aim of experiment is to prepare mercury tetrathiocyanato cobaltate. So for its preparation, first of all, we will check the chemical required. First chemical required is ammonium thiocyanate. Second chemical required is mercury chloride. Third, we have cobalt chloride. Now, these were the chemicals which we will require for this experiment. Next is the apparatus which are required. One beaker. This is a flask with rubber core fitted within it. A Buckner funnel. One round bottom flask. A water condenser tube. Spatula, Whitman filter paper, a normal funnel, glass rod stirrer, measuring cylinder, and here we have a water bath setup. So first of all, if we go with the procedure, first step, we will prepare a solution of cobalt chloride. For this, we will take a round bottom flask. On the weighing scale, we will weigh 2 grams of cobalt chloride
And after weighing it with the help of spatula, we will add the cobalt chloride 2 gram in the round water flask. After that, we will take measuring cylinder. We will measure 20 ml of warm distilled water in this measuring cylinder and add it to the 2 gram cobalt chloride round bottom flask. After that, we will take ammonium thiocyanate. With the help of spatula, first of all, we will measure 3 gram of ammonium thiocyanate on the measuring scale. And again, with the help of spatula, we will add that measured 3 gram of ammonium thiocyanate in the round bottom flask, which already contain 2 gram of cobalt chloride and 20 ml of warm distilled water. And after that, we will mix the solution well. Here, purple color solution will be obtained. Now, second solution we are going to prepare is of mercury chloride. For preparing solution of mercury chloride, we will take 2 gram of mercury chloride and we will add 10 ml of distilled water to this. We'll mix it well. After that, we have prepared two solutions. One which we have already prepared in round bottom flask. Second is this mercury chloride solution. We will add this solution to this round bottom flask. We will see that the purple color of the solution, which was already in the round bottom flask, has now converted to deep blue in color. After that, we will add this round bottom flask to the water bath. After that, we will fit this water condenser to the round bottom flask. Before this, we will add vacuum grease on this round bottom flask and this condenser, and so that sometimes after doing experiment, this water condenser and this round bottom flask can keep stick to each other, so that this thing not occur. We will add vacuum grease to this, and we will add this water condenser to the another clamp of the stand. Water condenser contains two ends. One is inlet, second is outlet. From here, we will connect it to the tap water so that water comes into it, and from this the water comes out of it. What is the main purpose of adding water condenser to this round bottom flask is that when we will heat the water in the water bath and our round bottom flask will get heated, the water vapors will be created. So the water vapors do not get out from the round bottom flask. The water condenser, which contains water in it, will cool down, that is liquefy the water vapors, and again the water vapors will go back into the round bottom flask, so that our percentage yield, the yield which will be created, that do not form the rock. So after that, we will heat this round bottom flask for 5 minutes. Till then, we will see the chemical reaction which is required for this reaction. For this, mercury chloride, water, cobalt chloride, plus ammonium thiocyanate. After that, so this is the overall balanced chemical equation where we have taken mercury chloride, 6 moles of water, cobalt chloride plus 4 moles of ammonium thiocyanate, and the product obtained is mercury tetrathiocyanate of cobaltate 2. Cobaltate 2 was used because here cobalt is in +2 oxidation state
Thus, we write in Roman numerals 6 moles of water get out as a product and 4 moles of ammonium chloride also we get as a product. So this was the overall chemical reaction of this experiment. Now, after that, after 5 minutes of heating, we will remove the water condenser and the round bottom flask. After that, we will do its filtration. There are two methods of doing filtration. One is normal filtration, which we always do. We will take a funnel, add Whitman filter paper to this, and then we can add the contents of round bottom flask to this and filter it. But this process is time consuming. Thus, we will take another method of filtration in which we will take the Buckner funnel and we will take Whitman filter paper and cut it according to the diameter of the Buckner funnel. After that, we will adjust this Buckner funnel to this flask which contains rubber cork and a hole in it. After doing this, we will take a connecting tube which will be whose one end will be connected to this flask end and another will be connected to the suction pump. Suction pump is connected so that a vacuum is created over here and the filtration process is done rapidly. So after filtrating it, we will dry the precipitates on the filter paper for few times and after that we can measure them on the measuring scale. One step which we forgot in between was to check how if the precipitates are formed or not. During heating, we do not know the precipitation point has reached or not. For checking that when it is heating, the contents of round bottom flask are heating, what we will do, we will take this glass rod, add this glass rod to this, and we will blow air over it. And if a thin layer is formed over this glass rod, it indicates that the precipitation point is going to reach in time. So after that, we will heat it for some time. Then we can keep it aside to cool it down. So this was after filtration. We will measure it, and after measuring, we have to take out the percentage yield. For after measuring, we will get its experimental value. Experimental value we will determine by the precipitates which we have got, but for determination of percentage yield, we require experimental value which will be divided by the theoretical value and we will multiply it by 100. So we have experimental value. For determination of theoretical value, what we have to do is we will take an example of carbon dioxide. We have carbon plus oxygen plus CO2. As we know that atomic mass of carbon is 12, and if we take out atomic mass of carbon dioxide, it will be 44. So we can see that here, suppose we have taken 2 grams of carbon over here. So to obtain this value, first of all, we will need our number from which we will divide this 12, so that the answer we get is 2 grams. So we will divide it by 6. After dividing it by 6, we know the answer here will be 2. So if we say that we have taken 2 grams of carbon, so here also we have to divide it by 6. When we will divide this by 6, our answer will come 7.3 grams. So we can say that if we take 2 grams of carbon, then we will obtain 7.3 grams of carbon dioxide. So this is the method by which we can similarly determine the theoretical value of the above reaction. And after dividing it, the experimental and theoretical value and multiplying it by 100, the percentage yield will be obtained. This was the full experiment. Thank you so much.
Hello friends, my name is Priya from BSc Chemistry Honors final year. Today I am here to demonstrate an experiment. Aim of the experiment is to prepare mercury tetrahydrocyanate cobaltate. For this experiment, we will take ammonium thiocyanate, cobalt chloride, and mercurous chloride. Round bottom flask, beaker, spatula, Hartmann filter paper, Buckner funnel, stirrer, measuring cylinder, titrating flask. Let's start. For this experiment, first we will take 2 gram of cobalt chloride with the help of spatula and measure it in a weighing machine. First, we take 2 gram of cobalt chloride in a round bottom flask. Then we add 20 ml of warm water in it. Now we take 2.5 gram of ammonium thiocyanate and add it in the round bottom flask. Then we take another beaker and make another solution of mercury chloride. For this, we take another beaker and add 2 gram of mercurous chloride in beaker and add 10 ml of water in it. हम इसको साथ में भी प्रिपेयर कर सकते थे, पर हम ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इससे कि हमें इसलिए हमने इसको साथ में प्रिपेयर नहीं किया ताकि हमारी रिएक्शन जो है वो फास्ट ना हो। फिर हम इस मिक्सचर को भी राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीरर and heat it with the help of water bath. हम इसको वाटर बाथ में हीट करेंगे। इस वाली क्लैंप पे हम इसको एडजस्ट करेंगे राउंड बॉटम ग्लास को और कंडेंसर की हेल्प से हम इसको हीट करेंगे। ये कंडेंसर का इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है, इससे वाटर अंदर जाता है और इससे बाहर जाता है। तब तक ये हीट हो रहा है, तब तक हम जो रिएक्शन इसमें हो रही है वो देख लेते हैं। पहले हम ले लिया है कोबाल्ट क्लोराइड, अमोनियम थायोसाइनेट। जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे वो आएंगे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे बोला जाएगा। तब तक हमारा ये हीट हो जाएगा, हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसके ठंडा होने के बाद फिर हम इसको फिल्टर आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बकनर फनल। इसके अंदर हम फिल्टर पेपर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे जो इसके अंदर का डायमीटर है उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए, ताकि जो पीपीटी आए हैं हमारे वो इसके अंदर ना जा सके। उसके लिए हम थोड़ा सा वाटर के ड्रॉप्स ऐड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से फिट हो जाएगा फिल्टर पेपर इसके अंदर। फिर हम सॉल्यूशन को इसके अंदर डालेंगे और फनल को टाइट्रेटिंग फ्लास्क के ऊपर एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। जो इसका आउटलेट निकला हुआ है इसके एक एंड को हम पाइप के एक एंड से कनेक्ट करेंगे और दूसरे एंड को हम सक्शन पंप से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारी प्रोसेस है फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। फिर हमारे पीपीटी आ जाएंगे, वो होंगे डार्क ब्लू कलर के और उनको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे और फिर हम उनको मेजर करेंगे और उससे हमारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ जाएगी।
फिर हम परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, उससे हमारी परसेंटेज यील्ड आ जाती है। Everyone, I am Tanu Sharma from BSc Chemistry Honors final year. Today I am here to demonstrate an experiment to prepare mercury tetracyanate or cobaltate. उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं अमोनियम थायोसाइनेट, कोबाल्टस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, मेजरिंग सिलेंडर, स्पैचुला, बीकर, राउंड बॉटम फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क और बकनल फनल। सबसे पहले हम इसमें कोबाल्ट क्लोराइड ऐड करेंगे बीकर में 2 ग्राम, और फिर मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 20 ml बॉर्न वाटर मेजर करके इसमें डाल देंगे। फिर 3 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट ऐड करेंगे। फिर इस सॉल्यूशन को साइड में रख के हम एक अलग सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हमें 2 ग्राम मरकरी क्लोराइड लेना है 20 ml वाटर में। ये सॉल्यूशन हम अलग से इसलिए प्रिपेयर करें क्योंकि मरकरी क्लोराइड ज्यादा टॉक्सिक होता है, जल्दी रिएक्टिविटी शो ना कर दे। फिर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। एक क्लैंप में हम सेट करेंगे और दूसरे में कंडेंसर को सेट करेंगे। ये इसका आउटलेट है और ये इनलेट है। जब तक ये बॉईल होगा तब तक रिएक्शन होती है। COCl2 FeCl2 plus NH4Cl. वैसे बैलेंस करने के हमारा सॉल्यूशन बॉयल हो चुका होगा। अब हम इसे कूल होने के लिए रख देंगे। फिर देखेंगे पीपीटी बन चुके हैं डीप ब्लू कलर के। अब उन्हें फिल्टर करेंगे बकनल फनल की हेल्प से, और बोटमैन फिल्टर पेपर को इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, और पहले थोड़ा सा पानी डाल के देखेंगे ताकि इस पे पेस्ट हो जाए, और फिर हम हमारा सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। और फिर हमें फिल्ट्रेट मिल जाएगा, और उसकी यील्ड निकालने के लिए प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। फिर हमें उन्हें ड्राई होने के लिए रख देंगे। फिर हम उन्हें भी कर लेंगे, और परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय थ्योरेटिकल वैल्यू टू 100। थैंक यू। Good morning, everyone. My name is Nitika from BSc Chemistry Honors final year. Today, I am here to demonstrate an experiment. The name of experiment is to prepare that mercury tetracyanate cobaltate. So, for this experiment, our requirement is beaker, stirrer, measuring cylinder, round bottom flask, cobaltous chloride, mercuric chloride, ammonium thiocyanate, conical flask, बकनल फनल। So सबसे पहले हम 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड लेंगे स्पैचुला की हेल्प से।
वेइंग मशीन से वे करके फिर उसके बाद हम 20 ml ऑफ वार्म वाटर में ऐड करेंगे। उसके बाद उसको मिक्स करके फिर उसमें 3 ग्राम ऑफ अमोनियम थाइसाइनाइड स्पैचुला की हेल्प से लेंगे, मिक्स करके फिर इस सॉल्यूशन को रख देंगे। इसके अलावा हम दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे बीकर में। उसके लिए 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड लेंगे स्पैचुला की हेल्प से और वेइंग मशीन से वे करके उसे फिर 10 ml ऑफ वाटर में डिसोल्व करेंगे। फिर उसके बाद दोनों पहले वाले सॉल्यूशन को और अब वाले सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, सॉरी राउंड वाटर फ्लास्क में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को वाटर बाथ में हीट करेंगे। राउंड बॉटम फ्लास्क में इसको एडजस्ट करेंगे। नीचे वाली क्लैंप से राउंड बॉटम फ्लास्क को होल्ड करेंगे, ऊपर वाले से कंडेंसर को होल्ड करेंगे। इस वाले को इनलेट कहते हैं, आउटलेट होता है। यहाँ से पानी अंदर जाता है और यहाँ से निकलता है। इसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे। बैलेंस करने के लिए हम आपके साथ उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये प्रेसिपिटेट बन चुके होंगे, प्रेसिपिटेट बन चुके होंगे, फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे बगल फनल की हेल्प से फिल्टर करेंगे। उसके लिए हम फोर्टमैन फिल्टर पेपर लेंगे और इसको बगनर फनल के डायमीटर के अकॉर्डिंग कट करेंगे और फिर इसके थ्रू सॉल्यूशन को फिर इस फनल को रबर बॉल में एडजस्ट करेंगे एंड फ्लास्क के इनलेट से पाइप के एक एंड को से जोड़ेंगे और दूसरे को सक्शन पंप से जिससे कि फिल्ट्रेशन फास्ट होगी। उसके बाद हम प्रेसिपिटेट को ड्राई होने के लिए रख देंगे, फिर वो जो कि ब्लू कलर के बनेंगे। उसके बाद उसके परसेंटेज निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू थैंक यू।
आप में से कोई स्टूडेंट जो लेट आया हो, अपनी कोई अटेंडेंस किसी बच्चे की और बच्ची की आया था कोई स्टूडेंट लेट? आप आए थे? कितना रोल नंबर है बेटा? 33। 33 क्या नाम है बेटा? मीनाक्षी। हो गई आपके अटेंडेंस। और कोई? रोल नंबर 30 क्या नाम है? सोनिका, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? सर कल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो? कोई भी और स्टूडेंट कोई बच गया है तो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट डे हम ले लेंगे। अब आप जा सकते हैं। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो मेरे से तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।